जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं एक अनोखे ग्राम में। एक अनोखे गांव में जहां पर 16 घर हैं और तकरीबन 50 से 60 लोगों की संख्या है, महिला पुरुष मिलाकर। और यह सभी आदिवासी हैं। इस गांव में कोई भी सामान्य लोग नहीं है। 16 के 16 घर और सब के सब आदिवासी। यह कोरबा जिला का बेला ग्राम पंचायत स्थित यह सुअरधार बोलते हैं ना, सुअरधार ग्राम है। अजीब विडंबना है कि 16 के 16 घर, एक भी शौचालय नहीं। यह अनोखा ग्राम आप देखिए, जहां पर हर घर शौचालय, स्वच्छता अभियान, न जाने कितने अभियान जो है शासन प्रशासन चला रही है। और कोरबा जिले के बेला ग्राम पंचायत के महज 3 किलोमीटर के पश्चात यह गांव आता है, जहां पर आदि बहुल क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। और सभी आदिवासी घरों में एक भी, किसी भी 16 के 16 घरों में से एक भी घरों में शौचालय नहीं है। तो यह है पंचायत क्षेत्रों में महिला आरक्षित क्षेत्र का कमाल। यहाँ पर महिला सरपंचों को सीटें दे दी जाती हैं और वे किस तरह के कार्य का संपादन कराते हैं। इससे पहले पुरुष भी सरपंच बने हैं, हम इससे इनकार नहीं करते हैं। उनकी भी कार्य देखी जा रही है, वह भी किस तरह से कार्य किए हैं, इसका जीता जागता प्रमाण है। क्या नाम है आपके? आपका नाम क्या है? पूछ कुंवर। पूछ कुंवर। कहाँ रहते हैं? सुअरधार। सुअरधार। तो शौच के लिए जाते हैं आप लोग? शौचालय बना है? शौचालय नहीं है? नहीं है। हाँ। अच्छा, नहीं तो कहाँ जाते हैं? जंगल? हाँ, जंगल लोग खाए। अच्छा, तो सरपंच अभी तक नहीं बनाए हैं? नहीं बनाए हैं, शासन नहीं बनाया आप? अब नहीं बने हैं शासन। देखिए, क्या नाम है आपके? बुधराम। बुधराम भैया। हाँ। बुधराम भैया गमछी दे दीजिए थोड़ा सा, है ना। आपका क्या नाम है? बुधवार सिंह। बुधवार सिंह। क्या जाति है आपका? धनवार। धनवार। आदिवासी हैं आप? हाँ, आदिवासी। आप किस गांव में रहते हैं? सुअरधार। सुअरधार में कितना घर है? 16 मकाने हैं। और 16 मकानों में शौचालय कितना है? नहीं बने भैया, एक भी शौचालय नहीं बना। अच्छा, कितने वर्षों से आप रह रहे हैं? कितनी पीढ़ी से रह रहे हैं? 3 पीढ़ी, मतलब 100 साल लगभग हैं? उससे ज्यादा ही हो जाएगा। 3 पीढ़ी मतलब अगर 50 साल, 150 साल हो गया, ज्यादा हो जाएगा भैया। अगर अनुमान लगाया जाए तो 3 पीढ़ी का मतलब है 150 साल से ऊपर। तो क्या नाम है आपका? बुधराम। बुधराम भैया, ये बताइए, आप जो है ये किस गांव में रहते हैं? सुअरधार। सुअरधार। यहाँ पर कितना घर है? 16 घरों में एक भी शौचालय नहीं बनाया? नहीं बने शौचालय। और इतने वर्षों से आप लोग रह रहे हैं। हाँ। तो शौचालय का मांग किए हैं कभी? नहीं मांग थन सब नहीं, तब न बना ही। देख लीजिए, यहाँ पर अगर शौचालय योजनाएं चलाई जा रही हैं, घर घर शौचालय होने चाहिए। शासन भी 12,000 रुपये अलग से सहयोग राशि दे रहा है। अगर आपके घर में आपने पर्सनल शौचालय स्वयं से भी बना लिया है तो भी उपहार स्वरूप आप रखिए। तो इतनी जागरूकता लाई जा रही है, फिर भी शौचालय जो है निर्माण नहीं हो पाते हैं। तो आदिवासी और गरीब तबके के लोगों का भला किस तरह से होगा जब शासन की योजनाएं आती तो हैं और उस पर दावे भी किए जाते हैं कि शासन की योजनाओं को बिल्कुल फलीभूत किया जा रहा है और उसे योजना को सार्थक भी किया जा रहा है। किंतु किस तरह से सार्थक किया जा रहा है? क्या कागजों में या चंद चुनिंदा लोगों को यह सेवाएं देने का जो है प्रावधान है, या उन तक जो वाकई में उसके जो है नीडी हैं, जिनको वाकई में उसकी जरूरत है, उनके घरों में शौचालय होने की आवश्यकता है। आपके घरों में शौचालय नहीं है। यह बताइए, सरपंच कितने बार आता है आपके घर? कोई बार नहीं आया सर जी। अब बताइए, सरपंच किस लिए बनाया जाता है? अपना बनी बन के। हाँ। कोई को भूखा गरीब को पूछारी नहीं है। और आप लोग जाते हैं सरपंच के पास? हाँ, हम जाते हैं सरपंच अपनी समस्या को लेकर के। लेकिन चुनाव के दौरान आने के पश्चात उसके बाद कभी नहीं आता? हाँ। देखिए, यह विडंबना, आखिर यह चीजें कब खत्म होगी, कब समाप्त होगा कि चुनाव के समय में आप जनप्रतिनिधि इनके घरों तक आते हैं, इनके चरण तक पकड़ते हैं, इनसे प्रार्थना दुआ मिन्नतें सब मांगते हैं। उसके बाद 5 वर्षों तक यह आपके चरण और मिन्नतें पकड़ते हैं कि हमारे को योजनाओं का लाभ दिला दीजिए, योजनाओं का लाभ दिला दीजिए। इनके घरों तक आप जाकर इनकी समस्याओं की सुध क्यों नहीं लेते? आखिर इसी का तो वचन देते हैं ना आप, और इसी का तो कार्य सौंपा गया, इसी का तो भार सौंपा गया है आपको। क्या जिम्मेदारी है आपकी? मैं तमाम उन जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछता हूँ,
सवाल पूछने पर हम बस इसलिए हुए कि ऐसे आदिवासी, ऐसे गरीब तबके के लोगों तक यदि योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता है, योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता है, किसी भी योजना का लाभ इन तक नहीं पहुंच पाता है, तो क्यों? किस तरह के आप वादे करते हैं, किस तरह के आप जनप्रतिनिधि हैं, कैसे आप सरपंच हैं कि अपने क्षेत्र में इस तरह से आदिवासी विहुल क्षेत्रों में जो है एक शौचालय तक का निर्माण आप नहीं करा पाते हैं? 16 घरों में एक घर में भी तो बना दिया होता महोदय आप सबों ने। इतनी तो मेहनत, इतने तो प्रयत्न कर सकते थे आप, ताकि एक उदाहरण हम पेश करते कि एक गांव में हुआ है तो दूसरे गांव में भी, दूसरे घर में भी होगा, एक घर में हो गया है। तो यह बताइए, क्या नाम है आपका? सुख सिंह। पानी की व्यवस्था कैसी है आपके गांव में? पानी नदिया से चला था सर जी। नदिया से चल रहा है? हाँ। तो हम देख पा रहे हैं एक ठो टंकी भी है उधर। हाँ, टंकी भी है। वहाँ बोर है? बोर है। राखड़ पानी निकलता है ना। अच्छा, राखड़ पानी निकलता है। कोयला पानी। हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो बुधवार है, लेकिन परसा खोला से रहता है। अच्छा, पंचायत तो यही है। हाँ, वही सरपंच है। हाँ ना। हाँ। अच्छा, ये तो सुअरधार गांव है। हाँ। और सुअरधार की हम समस्या को लेकर बात करें, आपके गांव की भी हम बात करेंगे, आप अगर आप टकरा गए हैं तो। यह बताइए कि पानी आपके घरों तक, पानी का नल कनेक्शन लगा है क्या? अलग है सर जी। जाम हो गए, लेकिन जाम हो गया है, उसकी सूद नहीं ली जा रही है, आपके घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। तो पानी लेने के लिए वहाँ जो बोर हुआ है वहीं जाना पड़ता है सबको। हाँ, जाना पड़ता है सर जी। हाँ, अब देखिए कि उस बोर तक, इनको नाला तक जाना पड़ता है, इतनी तकलीफ उठानी पड़ती है, जबकि इनको तकलीफ से जो है ना हो, इनको तकलीफ से निजात दिलाने के उद्देश्य से इनके घरों में नल कनेक्शन दिए गए हैं। लेकिन स्थिति तो जस की तस अभी भी निर्मित है, अभी भी वही हालत है, अभी भी इनको पानी लेने के लिए अपने घरों से दूर निकलना पड़ता है, वहाँ से पानी लेकर आते हैं। तो पानी की व्यवस्था भी नहीं है। अच्छा, मूलभूत सुविधाओं में आप लोगों के घरों तक, आपके मकानों में जब आप लोग गरीबी वर्ग के लोग हैं, तो यह बताइए कि आपका यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, कुछ उसके तहत घरें बनी है क्या, मकानें बनी हैं? बने हैं सर जी, एक दो ठे। हाँ, 2-4 ठे। हाँ। अच्छा, मतलब 4 या 5? हाँ। कितने घरों तक बना है? 6-7 घर के बन है साहब जी। अच्छा, और आधा बन है, आधा पूरा है। माने आधे गांव का लगभग बन गया है, आधे घर का भी नहीं बना। नहीं बना है। हाँ, तो वहाँ भी आवश्यकता है, क्योंकि सभी के सभी गरीब हैं, सबके सब आदिवासी हैं, सबको आवश्यकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उन्हें लाभ दिया जा सके। तो इस तरह से। अच्छा, अब हमने बात कर ली शौचालय की, हमने बात कर ली पानी की, मकान की, अब हम बात करते हैं सड़क की। आपके आने जाने के लिए आप राशन कार्ड है आपके पास, गरीबी रेखा का? हाँ। राशन उठाने कहाँ जाते हैं? बेला पंचायत। इतनी दूर जाते हैं? हाँ, बेला। उसका सड़क पहुंच मार्ग एक ही है? नहीं, पैदल जाता सर जी। अच्छा, नहीं तो पैदल निकल जाते हैं? हाँ। तो ये रोड से ना इस्तेमाल करते, पगडंडी का इस्तेमाल कर लेते हैं सीधा। हाँ, है ना? हाँ। और अगर बाइक या साइकिल या गाड़ी लेके जाना हो तो इस सड़क का इस्तेमाल करना पड़ता है। हाँ, पड़ता है। हाँ। तो सड़क हमने देखा वहाँ पर वो चढ़ाऊ है, और बरसात के दिनों में तो वहाँ कीचड़ पाकी हो जाता है। बहुत कीचड़ बाबूजी, वहाँ गिरते हो? हाँ, गिरता है। अब लेटर धरता है, चक्का भी नहीं ढूंढे सर जी। तो बरसात के दिनों में पुल अगर ये बना दिया गया, लेकिन वो सड़क अगर पहुंच मार्ग उचित नहीं है, तो वहाँ भी जो है व्यवस्था उचित नहीं है। आप लोग कैसे पहुंचेंगे? अस्पताल जाना हो, बाजार जाना हो। जरूर सर जी। तो देखिए, यह हम सवाल पूछने का हमारा यही एक उद्देश्य था कि हम मूलभूत सुविधाओं के विषय में जानना चाह रहे थे, और मूलभूत सुविधाओं में तकरीबन एक भी मूल सुविधा बेहतर तरीके से यहाँ पर जो है मुहैया नहीं होती दिखाई पड़ रही है। यह गांव है, बेला ग्राम पंचायत अंतर्गत यह सुअरधार है, सुअरपारा है। और सुअरपारा में यहाँ पर 16 घरें हैं, जिसमें तकरीबन 50 से 60 महिला और पुरुष और बच्चों की संख्याएं हैं। और इनकी अनदेखी किस तरह से अब की जा रही है, क्योंकि ये आदिवासी हैं और फिर भी इनकी सुध नहीं ली जा रही है। तो पहुंच मार्ग से लेकर तमाम मूलभूत सुविधाओं को यहाँ पर प्रदान करने की आवश्यकता है। क्षेत्र के सरपंच और जनप्रतिनिधियों से मेरा निवेदन है कि इनके गांव में आकर इनके घरों तक इनके दुखों को, इनके तकलीफ़ों को, इनकी समस्याओं को, इनकी आवश्यकताओं को जाने और तमाम योजनाओं का इन्हें लाभ दिलाएं। इन्हीं शब्दों के साथ कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।